हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12th मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेटिव वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे थे। पिछले पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप के सम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुछ सम होंगे जो आपने सिंपल सॉल्व करने हैं, कुछ बेसिक टाइप के भी होंगे और कुछ एडवांस टाइप के भी होंगे। एडवांस टाइप में आपको कुछ प्रूव करने वाले सम आ सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट सम हमें क्या गिवन है, देखो ए पार्ट है उसका। हमने क्या करना है, सारे के सारे पार्ट में जो dy बाई डी एक्स है वो फाइंड आउट करना है। हमें y की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 3 की पावर x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हम यूज जो करने वाले हैं वो फॉर्मूलाज कौन से हैं, एक तो e की पावर x वाला और एक a की पावर x वाला। ठीक है, e की पावर x जो है उसका डेरिवेटिव तो e की पावर x ही है और a की पावर x का a की पावर x log a इंटू जो आपके ये ऊपर वाली जो पावर्स हैं उनका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सम में dy बाई डी एक्स, तो वो किसके इक्वल होएगा, देखो a की पावर ये सारी टर्म है तो एक बार तो ये सारी टर्म एज सच लिखी जाएगी, उसके बाद log x प्लस 2 लिखा जाएगा। देन डेरिवेटिव किसका, जो ऊपर वाला आपकी पावर है, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2। तो क्या बना, 3 की पावर x प्लस 2 इंटू लॉग x प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका पीछे वाले पार्ट का 0। तो इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया ये वाला आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे पार्ट बी, बहुत ही इजी है। y इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स हमने निकालना है। तो क्या आएगा, e को छोड़ के सारी की सारी उसकी पावर है, एक बार तो ऐसा सच रहेगा। देन डेरिवेटिव ऑफ पावर, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर। ये बहुत छोटे छोटे सम है, आप जल्दी ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड सम जिसमें हमने क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। हमें ऐसे करके सम गिवन है। अब देखो इस सम में हमें क्या है, दो टर्म्स हैं, एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल। तो ये u है ये v है, तो कोशेंट रूल एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। v स्क्वायर, यहाँ पे v टर्म एज सच, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज सच, डेरिवेटिव ऑफ v। तो अप्लाई करो यहाँ पे, नीचे तो हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर x, ऊपर क्या होएगा साइन x, एक बार ऐसे ही e की पावर का डेरिवेटिव सेम रह जाएगा, माइनस e की पावर एज सच साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब इसके बाद क्या करें, दोनों टर्म में से e की पावर x कॉमन निकाल दो। आप यहां पे इस सम को छोड़ सकते हैं, इतना आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर प्रूफ करने को कुछ नहीं बोला तो यहां पे ये है आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम अपना फोर्थ सम। देखो इसमें हमें क्या है, एक सीरीज की टाइप में आपको इक्वेशन बना के दे रखी है ना। सॉल्व आपने वैसे ही करना है जैसे आपने पीछे वाला पार्ट सॉल्व किया है। तो निकालना है dy बाई डी एक्स। अब e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। e की x स्क्वायर का हम पीछे करके आए हैं, देखो पावर का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यहाँ पे e x स्क्वायर एज सच। इसमें पावर का डेरिवेटिव कितना होएगा, 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स की पावर 3, ऐसे ही रहेगा। प्लस साथ में क्या है, लास्ट वाली टर्म 5 पावर आगे x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5। बस
इतना ही करना था। ऐसे करके आप इसका सिंपल डेरिवेटिव कर सकते थे। ये जो ई वाला पार्ट है इसमें हमने प्रूव करना है, इसको हम थोड़ा रुक के करते हैं। पहले ये वाले जी एच आई और जे वाले सम हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट। इसमें y इज इक्वल टू रूट ई की पावर रूट x दिया है। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो dy बाई डी एक्स हमने निकालना है। यहां पे सबसे पहले तो रूट को सॉल्व करेंगे। रूट कैसे सॉल्व होएगा, 1/2 पावर आगे आ जाएगी। देन क्या होगा, e की पावर जो रूट x है उसकी पावर हो जाएगी -1/2 जब सबट्रैक्ट करोगे। फिर क्या करना होता है, जो ये ब्रैकेट में टर्म है इसका डेरिवेटिव। रूल रिमाइंड करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सारा तो वैसे ही रहेगा। इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं तो नीचे आके ये वाली टर्म बनेगी, है ना। तो इसका अब डेरिवेटिव करो। e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार तो टर्म ऐसे ही रह गई। देन डेरिवेटिव रूट x का, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बेसिकली 1/4 रूट x इंटू e की पावर रूट x, ऊपर आएगा आपका e की पावर रूट x। ऐसे करके आपका आंसर आ गया। इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 - 1/2 क्या बना हमारे पास, -1/2। तो ये भी नीचे आ जाएगा। क्या बना हमारे पास, 1/4 रूट x इंटू ई की पावर रूट x। नहीं, पावर इसकी 1/2 हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा। क्या पावर आएगी, 1/2। तो क्या आ गया, e की पावर रूट x, सारे के ऊपर रूट। तो ये है हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है जी, दोनों सेम थे इसीलिए उसको फर्दर सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन है h पार्ट का। अब h पार्ट हमें क्या गिवन है, देखो y इज इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e इनवर्स x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो dy बाई डी एक्स निकालना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव है कॉस, जो भी उसके साथ में लिखा है उसको एज सच लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव होगा जो भी इसकी ब्रैकेट वाली टर्म है। अब ये टर्म तो ऐसे ही चलेगी साथ साथ में। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे x में क्या है, e की पावर -x, उसका स्क्वायर हो गया। देन डेरिवेटिव किसका, e की पावर -x का। अब e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या है, एक बार तो पावर ऐसे ही रह गई। देन -x का डेरिवेटिव दैट इज -1। तो क्या आंसर आ गया, देखो हम लिखेंगे इसको cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन 1 प्लस -e की पावर x स्क्वायर। और जो e की पावर ये -x है, इसको मैं नीचे लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, e की पावर x, -1 जो है इसके आगे चला जाएगा। तो ये है हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ऐसे करके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो हम सॉल्व कर चुके हैं h पार्ट तक। अब बात करेंगे i वाले पार्ट की। देखो इसमें हमें गिवन है e की पावर साइन इनवर्स x प्लस 1, निकालना है dy बाई डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, e की पावर में जो भी होता है एक बार तो हम वैसे ही लिख देते हैं, यही होता है। देन हमने क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स निकालना है जो पावर वाली टर्म है, दैट इज x प्लस 1। ठीक है, तो इसका अब करो डेरिवेटिव। क्या आएगा, देखो e की पावर साइन इनवर्स x प्लस 1 तो एज सच रहेगा।
साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे x प्लस 1 है, तो इसकी स्क्वायर और रूट में, ठीक है। देन डेरिवेटिव जो ये वाली टर्म है, x का डेरिवेटिव 1, y का जो 1 है उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया हमारा आंसर, बस इतना ही था। ये है हमारा dy बाई dx। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी टाइप के सम है। हम हर एक पार्ट जो है डेरिवेटिव का, सबका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे ताकि सारा हौश पौश ना हो। आज की वीडियो में जस्ट एक्सपोनेंशियल है, कल वाली वीडियो में लॉगरिथम वाले सम होंगे और कुछ मिक्स होंगे लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले, ठीक है। इसके बाद हमारा जे सम जो है उसकी बात करते हैं। तो क्या है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन x और साइन e की पावर x। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सम भी। इसको देखो कैसे करेंगे, देखो dy बाई dx। अगर देखा जाए तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो e की पावर में, एक साइन का कोई एंगल है। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, देन second term as it is derivative of first term। ओके, तो सॉल्व करो। e की पावर साइन x, साइन e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos e की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है। कई बच्चे करते हैं एक बार e की पावर x लिख के छोड़ दिया। सबसे पहले तो आपने cos, साइन की जगह पे cos लगाया, उसके बाद जो उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव करना है। तो उसको छोड़ना नहीं है, एक बार नहीं लिखना, दो बार लिखा जाएगा। प्लस में क्या आ गया, साइन e की पावर x एज सच, e की पावर का डेरिवेटिव करो, एक बार तो पावर सेम रह जाती है, सेकेंड टाइम जो पावर है उसका डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब x के आगे तो, इसके आगे तो x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। तो बस इसको करो कंक्लूड और निकाल दो अपना आंसर। तो आ गया e की पावर साइन x इंटू कॉस e की पावर x, e की पावर x, प्लस में e की पावर साइन x साइन e की पावर x इंटू कॉस x। बस ये आपका क्या है आंसर। इसमें कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा। कॉमन अगर कुछ निकालना होता तो हम कॉमन निकाल लेते, जैसे यहाँ पे e की पावर साइन x कॉमन है, कॉमन निकाल दो। बीच में जो टर्म्स बची उनको लिख लो। क्या बना, देखो एक तो e की पावर x cos e की पावर x प्लस साइन e की पावर x इंटू cos x। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे करके आप क्या है अपना डेरिवेटिव कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ सम थे ऐसे जिनमें आपने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, कुछ प्रूव करने को नहीं बोला गया था, कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं थी। इसके बाद जो हमारा ई एंड एफ पार्ट है, एक पार्ट में तो हमने सॉल्व करके बताना है, और जो सेकंड पार्ट होगा उस पार्ट में आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों थोड़े इसमें से हार्ड टाइप के सम है, बाकी क्या है इजी टाइप के सम है। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ई पार्ट। देखिए हमें क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई गिवन है। प्रूव करके दिखाएंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दो टर्म्स दिख रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। होगी लेफ्ट साइड तो सॉल्व। अब राइट की बारी, e की पावर x माइनस वाई, एक बार तो पावर ऐसी रहेगी। सेकेंड टाइम में क्या करना होता है, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो हो गया 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने हमेशा जब dy बाई dx आपको एक से ज्यादा जगह पे दिखे तो हर जगह से आपने उसको क्या है इकट्ठा करके एक साइड पे लेके आना है। यही स्टेप्स हैं। देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये जो e की पावर x माइनस वाई है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पार्ट के साथ। अब हम इकट्ठा करेंगे। देखो ये वाली टर्म यहां पे आ जाएगी,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में क्या बचा, ई की पावर एक्स माइनस वाई तो था यहाँ पे, ये वाई जो प्लस में है वो राइट में आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अब इनमें से क्या करो, कॉमन निकालो, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन। बाकी का जो पार्ट है उसको लिखो, हम कुछ भी ऐसा नहीं करे, डेरिवेटिव कर रहे हैं सिंपल, इतना तो हर कोई करेगा सॉल्व। अब इसके बाद डेरिवेटिव निकाल दो, कितना आ गया, ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। हमारी तरफ से इतना डेरिवेटिव है, पर हमने प्रूव करके दिखाना है ये वाला पार्ट। अब इसमें कहीं पे भी हमें ई की पावर एक्स माइनस वाई नहीं दिख रहा, तो उसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करें, देखो हमें स्टार्टिंग में गिवन था ई की पावर एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल, तो मैं सब्सटीट्यूशन कर दूं, यहां पे भी एक्स वाई आ जाएगा और यहां पे भी एक्स वाई। पहले सिंपल सॉल्यूशन निकालो, देन लास्ट में आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, ठीक है। अब इसमें से y निकालो कॉमन, क्या आ गया, x माइनस 1। इसमें से निकालो x कॉमन, क्या आ गया, 1 प्लस वाई। ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब चेक करो क्या यही आंसर है, y x माइनस 1, x 1 प्लस वाई है, चाहे y प्लस 1 लिख लो। तो ऐसे करके आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, इजी सम था, पर कॉन्सेप्ट क्या था कि लास्ट में आके वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अपने आज के लास्ट सम, दैट इज एफ पार्ट की। देखो इसमें क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, ये प्लस 1 यहां पे है। नेक्स्ट आ गया 1 प्लस 4 की पावर x। ऐसे करके आपको एक सम गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो यहां पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, और उसके लिए थोड़ी इसकी हमने सेटिंग करनी है। वो क्या, देखो अगर मैं ये फर्स्ट वाली टर्म है इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। ये आप अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं 7th 8th 6th यहाँ पे आप पढ़ चुके हो कि इसको कैसे लिखते हैं, तो इसकी बात करेंगे। देखो बेस सेम है तो, और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स को ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिख लिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 4 की पावर x को 2 की पावर x की पावर 2 लिख दो तो भी 4x ही बनेगा, 4 की पावर x। तो ये हो गई मेरी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे पुट कर लूं 2 की पावर x को tan थीटा, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा आ गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। इतना क्लियर हुआ। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन क्यों करी, 2 की पावर x क्यों बनाया, क्योंकि उसको पुट कर दिया। अब ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। पिछली वीडियो में फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं, है ना। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। अब 2 थीटा तो है, चलो 2 तो है, थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, tan इनवर्स 2 की पावर x। यहां से निकाल सकते हैं ना, देखो tan इनवर्स 2 की पावर x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ये तो आ गया। अब इसका करो डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स। तो 2 कांस्टेंट है, एज सच रहेगा। इसका डेरिवेटिव करो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। इसका डेरिवेटिव क्या है, a की पावर x है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a इंटू x का डेरिवेटिव दैट इज 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो 2 इंटू 2 की पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 2x की स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x। इसको क्या लिख दूं, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकती हूं।
ये क्या है हमारी dy बाई dx की वैल्यू। हो सकता है प्रूव करने को मिले तो ऐसे करके सॉल्व करके आना पड़े। ठीक है जी, तो ये थे कुछ आज के 10 सम जो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से मैंने आपके लिए निकाले। ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, ऐसे ही सम आपको मिलेंगे अगर सिर्फ फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉग वाले सम। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।